गुड मॉर्निंग। स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन Yes, और आवाज क्लियर है? yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? डाइमाइड रिडक्शन। डाइमाइड रिडक्शन। हाँ ठीक है, डाइमाइड रिडक्शन है ना। जैसे ये है N2D2 हीट, क्या बनाएंगे? अप पे डी, अप पे डी, सिन एडिशन है ना। और दूसरा क्या बनेगा? डाउन पे डी, डाउन पे डी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनिशियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स? Diastereomers. किसी को डाइमाइड रिडक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, सिस है और N2D4 और D2O2 और ये लाइट है, राइट। तो आप बना लोगे कौन सा एडिशन है? ET है ना, सिन एडिशन। मतलब क्या बनाओगे? इरिथ्रो या थ्रियो? DDHH इरिथ्रो ना, सिन एडिशन में। Yes, sir. सिस आइसोमर है ये, तो इरिथ्रो बनाओगे, ये बनेगा। मतलब सिमेट्रिकल है तो क्या हो गया? अमीजो, बराबर बच्चों? यस अगर मान लो मैंने ये T कर दिया, ये T कर दिया, CH3 कर दिया, C डबल बॉन्ड C, HH, CH3, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस। और सेम लेंगे, N2D2 ले लेते हैं, N2D2 हीट, क्या बनाएंगे? इरिथ्रो या थ्रियो? ट्रियो। ये D, ये T तो वैसे ही रहेगा और D भी यहाँ पे रहेगा वैसे ही, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। और यहाँ पे D, यहाँ पे D, H, H और CH3। फिर दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? जल्दी बताओ। TD, ये तो फिक्स ही है ना, ये वाला कार्बन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? DH, यहाँ पे DH और CH3। इसको क्या बोलेंगे? इनेंशियो या डाया? बराबर। क्या था इसमें कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, वो फिक्स है। और इन दोनों का क्या हो गया? चेंज होगा, बराबर। इनेंशियो कैसे होगा? एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है तो इनेंशियो कैसे होगा? बराबर। Yes, sir. अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन। इसको लिख लो जिसको लिखना है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। Noted, sir. Just a minute, sir. राइट ऑन। नेक्स्ट पेज है। यस Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन है, नंबर नेक्स्ट है, क्या नंबर है? आप नंबर बताओ। फ्रॉम कार्बाइड्स, 5 नंबर होगा क्या? देखो तो, Sir, 6 है शायद. 6. फ्रॉम कार्बाइड्स। कार्बाइड से, ये जो आपके कार्बाइड्स होते हैं P ब्लॉक के, राइट, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे पहला कार्बाइड है, मैं आपको बताता हूँ, Al4C3, और इसको 12H2O से
हाइड्रोलाइज कराओ, एल्युमिनियम कार्बाइड है, तो क्या बनेगा 3 मोल मीथेन प्लस 4 AlOH थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। कैसे है एल्युमिनियम कार्बाइड, आप बना सकते हो, जैसे B2C है और इस पे 4H2O लेते हो, 4H2O, तो क्या बन जाएगा CH4 प्लस 2BOH ट्वाइस। एक कार्बाइड से, जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड है ना, मतलब ये क्या है, ये 3 कार्बन है और C है, ये -4 में है। अब बाहर क्या है, तो एक कार्बन में -4 है, तो 3 पे कितना हो गया, 12 हो गया ना, और एक Al पे कैसा है +3 है, तो 3 Al है ना, तो कितना हो गया 12 हो गया, समझा तो 4 ही है ना? क्या? 4 4 ही है सर, 4 ही है। अच्छा हाँ, समझा। यस सर। 4 है बराबर, वही 12 है, -4 कितने हो गए 12, और +4 कितने हो गए 12, बराबर है ना दोनों 4, बोलो। Yes. अब क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे होता है, देखो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, बार बार आता रहेगा। हमने कितने लिए 12 टाइम्स आएगा, 12 लिया है ना, तो OH H OH मैंने एक बार लिख दिया, H फिर H फिर क्या OH, मतलब एक CH4 बन गया, राइट। इसी तरह 12 टाइम्स हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन। कितने मोल मीथेन, बोलो 3 मोल। समझा ना बच्चों, जैसे क्या है, ये दूसरा है B, प्लस प्लस में होगा, और क्या हो गया यहाँ पे C -4 में होगा। B2C है ना, तो इसके 2 लिख लेते हैं, और इसमें -4 है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, क्या क्या यहाँ पे आएगा OH H H OH, सर आपने उल्टा लिखा Maybe it ना, will be opposite, na? H कार्बन के साथ जाएगा। OH हाँ will be मतलब below अपोजिट होगा, the. अपोजिट होगा, अपोजिट। HOH 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 कर दो, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए H, यहाँ पे OH H OH H OH H OH, बराबर। तो क्या बन गया CH4 बन जाएगा। ये सब क्या है, कार्बाइड है, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा, बराबर। नेक्स्ट पेज दें। Yes. Yes. सर ये H प्लस होगा ना, मतलब हर एक जगह, और हाँ OH हाँ माइनस। हाँ, H+ OH माइनस। ओके सर। अब देखो यहाँ पे, जैसे इससे एल्काइन भी बनाते हैं, यही बना देते हैं आप। CH2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना 2H2O, तो एल्काइन बनेगा। अब प्लस CaOH ट्वाइस, इसमें क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हो गया Ca++ माइनस माइनस प्लस, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो क्या बनेगा OH H, यहाँ पे क्या होगा OH H, कैल्शियम कार्बाइड से बना दिया, समझा। इसी तरह Mg2C3 है, Mg2C2 है,
2H2O ले लो, क्या बन जाएगा? इथाइन प्लस MgOH ट्वाइस। इसमें भी क्या है, वही है स्ट्रक्चर। सर तो Mg2 सिर्फ Mgc2 राइट? Mgc2 यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे माइनस। Mg2C3 लोगे और 4H2O ले लोगे, इससे बनता है प्रोपाइन और प्लस 2MgOH थ्राइस, 2MgOH ट्वाइस, थ्राइस नहीं ट्वाइस, बराबर। इसका स्ट्रक्चर क्या है जान रहे हो? C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पे कैसा चार्ज है? -4, बराबर। और Mg है ना, Mg पे कैसा चार्ज है? फटाफट +2, 2 है तो क्या हो गया? +4 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना, और क्या हो गया? तो ये कार्बाइड के स्ट्रक्चर हैं। इस कार्बाइड से हम लोग एल्काइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यही बता दिया तो आपको क्या होगा कि एल्काइन में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्बाइड से बता दिया क्या कि एल्काइन और एल्केन कैसे बनते हैं, बराबर। Yes, sir. फटाफट लिखिए। Done, sir. डन। Yes, sir. Noted, नेक्स्ट sir. है नेक्स्ट। रेनी निकेल डीसल्फराइजेशन। सर ये कार्बाइड्स नहीं है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा प्रिपरेशन है? कार्बाइड हो गया। नंबर बोलो। 7। 7. हाँ सर 7th। रेनी निकेल डीसल्फराइजेशन। देखो इसमें क्या है, आर है ना, और ये सल्फर है, और इसको साइक्लिक थायो एसिटल थायोकीटल बोलते हैं। एल्डिहाइड होगा तो एसिटल, कीटोन होगा तो कीटल, और इसको NiH से ट्रीट करो, मतलब रेनी निकेल। करो तो इससे बनता है RrCHH।
मतलब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया सल्फर। इसको बोलते हैं रेनी निकल डीसल्फराइजेशन। कुछ नहीं है, होता क्या है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और इधर भी क्या हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा। क्या होगा, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ गए, एक या दो? दो। मान लो कहीं दे दिया जाए क्वेश्चन तो फटाफट बना देना। क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन, है ना बच्चों? सर ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। हाँ और क्या, आयनिक तो जा ही नहीं सकता ना। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, केवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। हाँ सर, ये SH में एक और कार्बन आएगा। ओ सॉरी सर, मैं उसको दूसरे रिंग को भी प्रोपेन से। सही है, उतने ही। बराबर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड। 8 नंबर नेक्स्ट। देखो ये सब याद रखना। फर्स्ट ऐसे रिएक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। RX प्लस जिंक प्लस XR ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, RR प्लस ZnX2। अगर ये RX है ना और जिंक है और प्लस XR डैश है, ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा RR डैश R डैश, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, R डैश प्लस ZnX2। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड। बी, ये तो जान ही रहे हो, ये तो जान रहे हो, बता दिया है ना। सर वर्ड्स रिएक्शन तो बता दिया आपने। हाँ यस, प्लस 2Na प्लस XR ड्राई ईथर, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड। क्यों लिखा हूं, उसके पीछे लॉजिक है। अगर इसी में सी जो है उसको बोलते हैं वर्ड फिटिंग, वर्ड फिटिंग। इसमें एक आप एराइल हैलाइड ले लीजिए, मतलब बेंजीन और हेलोजन ले लीजिए, और दूसरा एराइल हैलाइड ले लीजिए, एल्काइल हैलाइड, और ड्राई ईथर ले लीजिए, ड्राई ईथर। तो जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलेंगे, वर्ड फिटिंग। क्या बोलेंगे, वर्ड फिटिंग। मतलब एल्काइल और एराइल का कॉम्बिनेशन लोगे तो उसको बोलते हैं वर्ड फिटिंग। बराबर बच्चों? Yes, sir. सर फर्स्ट वाले में और वर्ड्स वाले में फर्क क्या है? पहला फ्रैंकलैंड है, जिंक ले रहे हो तो फ्रैंकलैंड, सोडियम लेते हो तो जान ही रहे हो, वर्ड्स। सर और मैकेनिज्म जब कॉम्बिनेशन एल्काइल एराइल का हो जाए तो क्या होगा, वर्ड्स फिटिंग उसका नाम है। और अगर दोनों एराइल हैलाइड हो जाए ना तो उसको बोलते हैं फिटिंग। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा।
और तो डी So Ward's reaction और Franklin reaction का एक सेकंड mechanism same दिखाएंगे। रहता है। दोनों वही है ना, और जो मैंने कराया था ये जिंक है, सॉरी ये सोडियम है, और फिर क्या है, XR है, दोनों एराइल हैलाइड हो जाए, ड्राई ईथर, हम क्या बनाएंगे, फिटिंग। और एक और है, उलमैन रिएक्शन। इसमें क्या है, या इसको बोलते हैं फ्रिट्ज उलमान, फ्रिट्ज उलमान बोलते हैं। या उलमान बोलते हैं, फ्रिट्ज उलमान रिएक्शन। दोनों एराइल हैलाइड हो, कॉपर के साथ ट्रीट करो, कॉपर। दोनों एराइल हैलाइड हो, कॉपर के साथ ट्रीट करो, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, उलमैन प्लस 2CuX। सर यहाँ पे कौन सी कंपाउंड लिखा है आपने एराइल PHX के हैलाइड बाद? X, ये कॉपर है, कॉपर, ये ओके सर, कॉपर ओके है, सर, ओके सर। कॉपर। सर यहाँ पे वो प्रॉब्लम लाइक रेजोनेंस में होगा वो देखेंगे नहीं, बिकॉज जो नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई रोल नहीं होता। ओके। एंड सर सोडियम दे रहा है लाइक कुछ रोल है क्या सोडियम का ही सिर्फ? क्या कह रहे हो? Why are we taking a metal? Like, can we कोई और? Already I explain you mechanism ना, what is reaction, like same mechanism take place in every case. ओके सर। सर प्रीवियस पेज पे डाउट था। उलमान रिएक्शन, फटाफट लिखो जल्दी, हरी अप। सर क्या वो previous page पे doubt ई था। वाले में कॉपर है क्या रिएक्टेंट? कॉपर, कॉपर। Can you show previous page, please? और जब दो मॉलिक्यूल जोड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन। एक सब एग्जांपल है कपलिंग का। कपलिंग का मतलब दो सेम मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। वर्ड फ्रैंकलाइन, वर्ड फिटिंग, फिटिग, और एक कौन सा बताया, उलमान। सब याद रखना। सर सर, सी वाले में वर्ड्स का भी प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या? हाँ सर वही डाउट था, सी मतलब वाले दोनों में बेंजीन वर्ड्स का भी और प्रोडक्ट बनेगा क्या वर्ड्स फिटिंग में? वर्ड फिटिंग में, हाँ, वो दोनों फिटिंग हो गया ना, वो बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्ड फिटिंग। RR बनाओगे तो मतलब क्या है, वो वर्ड हो जाएगा। और AR बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा। लेकिन AR होगा तो क्या होगा, वर्ड फिटिंग, बराबर। ऑल आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग। रिएक्शन सेम जो मैकेनिज्म आपको बताया है, वही मैकेनिज्म है। वही रेडिकल जुड़ जाएंगे, लेकिन ये नाम याद रखना, क्योंकि जब कुछ, हाँ। So all 8 वाले जो आपने सब parts बताया वो all of them are coupling reactions, right? सब 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 Only the 8 ones or even the 6 and 7? नहीं, only 8, only 8. A, Okay, B, C, sir. D. Okay, sir, thank you. A, B, C, D, E, all are coupling reaction.
नेक्स्ट है कोरी, दिस वन इज 9th. कोरी हाउस रिएक्शन. कोरी हाउस रिएक्शन. This one is the organometallic compound R2CuLi. All right. This one is the organometallic compound, और this one is the alkyl halide RX, R-X. इसको हीट करो. This one is 1 degree alkyl halide, 1 degree मतलब प्राइमरी alkyl halide. इसमें क्या बनता है? RR प्लस RCU, और क्या बनेगा? एक और प्रोडक्ट बनेगा LiX. कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. अभी बताते हैं इसकी मैकेनिज्म. एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स दिया ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ से R- निकलता है इस कॉम्प्लेक्स से, और ये जाके इस पे क्या करता है? रिएक्ट करता है. कौन सी मैकेनिज्म? SN2. ये यहाँ पे गया डेल प्लस, क्या बन जाएगा बेटा? R'. ये इसकी सिंपल मैकेनिज्म है. अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में बताता हूँ आपको क्या होता है. So can you please repeat the definition of coupling when reaction? the two molecules join to each other, called same molecule. Okay. Yes, sir. सर तो 8th के सी में सेम मॉलिक्यूल का जॉइन हो रहा है. सर 8th का जो आपने सी बताया था उसमें सेम मॉलिक्यूल का जॉइन हो रहा है. पॉसिबिलिटी तो है ना. अगर सेम हुए तो फिर वो वर्ड्स बन जाएगा या हाँ दूसरा वाला बन जाएगा. Done. Yes, sir. जरा इसमें देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्ट अ मिनट. जैसे इसमें क्या हो गया ना, ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि जनरली R'(X) should be
1 degree. Because it favor SN2 max. बराबर। दूसरा पॉइंट है R माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। E2 is favor with 2 degree and 3 degree Rx। मतलब अगर 2 डिग्री 3 डिग्री R डैश X ले लेते हो ना तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि R माइनस बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझा? Yes. और if r dash r minus is a strong base, R माइनस ना ये ऐसे केवल R, हर केस में वो स्ट्रॉन्ग बेस है या if हर केस ही में स्ट्रॉन्ग बेस होगा और क्या। okay. कार्बन में माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, हर केस का मतलब यही हुआ ना। CuLi इसको बोलते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। इसको बोलते हैं लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। सर इसमें दोनों आर सेम रहेंगे, मतलब और एक इसको इथाइल एक मिथाइल नहीं होगा? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं गिलमॉन्स रिएजेंट। गिलमॉन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, गिलमॉन्स रिएजेंट। राइट, इसको क्या बोलते हैं, गिलमॉन्स रिएजेंट। सर अगर 1 डिग्री R डैश X है तो उसके साथ भी चांस है ना कि E2 मेजर प्रोडक्ट बने। कैसे हो जाएगा, 1 डिग्री में SN2 होता है ना ज्यादा। हाँ सर, बट आपने बोला भी था कि E2 वर्सेस SN2 में E2 को प्रेफर करते। 1 डिग्री के साथ तो SN2 ही होगा ना भाई, पढ़े तो लिखे हो आप। अच्छा ठीक है सर। आप कंपेयर में हमने बोला नहीं था, हमने लिखवाया भी था कि 1 डिग्री में SN2 होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा। 2-3 के साथ क्या करेंगे, एल्कीन कराएंगे C2H5O माइनस लेके। आपको याद नहीं है, और याद नहीं है तो अब गलती भी करोगे टेस्टोस में। ये एल्काइल, ये गिलमॉन्स रिएजेंट है, गिलमॉन्स। इसमें जो R है 1 डिग्री अच्छा रेट होगा, उसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से, कि 1 डिग्री की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी तो उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और ये कैसे बनता है, गिलमॉन्स रिएजेंट ऐसे बनता है। मान लो RX ले लिया, 2Li ले लिया, तो क्या बन जाएगा, LiX, और क्या बन जाएगा, RLi। अब ये RLi को क्या करेंगे, 2RLi को ट्रीट करेंगे किससे, वही CuI कॉपर का, ये बनेगा क्या, R2CuLi, इसी को बोलते हैं गिलमॉन्स रिएजेंट, प्लस LiI, इसी को क्या बोलेंगे, गिलमॉन्स रिएजेंट। तो कभी कभी एक स्टेप पहले से पूछ देता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप बना लेना गिलमॉन्स रिएजेंट क्या है, समझ गया कैसे बनेगा, वो भी जान गए।
अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी कर लो। सर ये आपने ऊपर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री किस चीज के लिए लिखा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी की है और किसकी? वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो और क्या करेंगे? सर न्यूक्लियोफिलिसिटी। रेट भी वैसे ही बढ़ेगा ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट किसका ज्यादा होगा? 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अब इस पे क्वेश्चन कर डालो, नेक्स्ट पेज दें क्वेश्चन का। यस Yes, sir. देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi पहला है, और हमने ये ले लिया Br। प्रोडक्ट आप बनाओगे CH3 होल ट्वाइस CuLi बराबर Cl। प्रोडक्ट आप बनाओगे Cl है, और CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बराबर CH3 होल ट्वाइस CuLi प्लस ऐसे कुछ दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। पहले इसको लिखो फटाफट, जो रिसेंट पेज है उसको लिखो। अगर लिख लिया हो तो आगे बताएं। Yes, sir. अगर ऐसे भी दिया जा सकता है CH3 CH2 और क्या I प्लस 2Li, ऐसे दे सकते हैं क्वेश्चन। देखो 2Li, इसमें x प्लस वाई बनाओ, और आप क्या करो, x को ट्रीट करो किससे? CuI से। क्या बनाओगे? z प्लस ये बनाओ, और z को किससे ट्रीट करो? ICH3 से। क्या बनाओगे? B। फिर क्या बनाओगे? C। फिर क्या बनाओगे? D। वही चीज है और कुछ नहीं है। इसमें क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और क्या होगा? CH2 CH3, यही बनेगा ना मेजर प्रोडक्ट। बोलो CH3 CH2 CH3 बनेगा बच्चों, और इसमें क्या बनेगा? CH2 CH3। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3 बनेगा। और लास्ट वाले का बनाओ। X बना लिया? XY। यस सर। Yes, sir. X क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2Li. और क्या हो गया? X है। Y क्या बना? RLI। Li आई ना? हाँ सर, YLI हाँ है। सर, YLI है।
और इसके बाद क्या बना, आगे बताओ, आगे बताओ। CuI से ट्रीट करोगे तो क्या हो गया, जेड जेड, तो गिलमैन रिएजेंट। तो क्या बन जाएगा, गिलबंस रिएजेंट क्या बनेगा, CH3 CH2 क्या, CU होल ट्वाइस Li Li, और जेड के बाद ए दिया है, ए क्या होगा, LII क्या LII हाँ सिलिशियम आयोडाइड। है ना। अब इसके बाद क्या बनेगा जरा बताओ, एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ये पहला प्रोडक्ट हो गया, कौन सा, बी, चलेगा ना बी। अब बताओ और क्या हो गया, सी, CH3 CH2 CU CU है ना, and और डी क्या हो गया, LII। LII है ना, यही बनेगा ना। तो देख लो, सर आप नेक्स्ट पेज दिखा सकते। ये देख लो, अभी बोल रहे थे आप लोग। नेक्स्ट प्रिपरेशन, सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाएंगे। क्या आंसर है उसका, क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट 5 का, कौन सा नंबर प्रिपरेशन है, 10। सर 10। यस सर 10। हाँ सर 10। रिडक्शन फ्रॉम HI रेड पी, रेड फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस। पहला तो एल्डिहाइड कीटोन का ही बना डालते हैं, ये ROH है, RC डबल बॉन्ड O, और क्या R है। शॉर्टकट मेथड देखो, HI रेड पी लोगे ना, HI रेड पी, फटाफट HI रेड पी। ये CO ग्रुप किस में जाएगा, जान रहे हो किस में जाएगा, जल्दी बोलो, CH2 में, एल्केन बन गया। ये किस में जाएगा है, CH2 में, एल्केन एल्केन, बराबर। कैसे बना बता देंगे, डन। यस सर। मान लो मैंने ये दे दिया ये, और क्या, HI रेड पी, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ले लिया, HI रेड पी।
क्या बनाओगे? मीथेन, प्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और क्या? प्रोपेन। और इसमें क्या बनाओगे? बोलो। ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, मैं अभी बता देता हूँ। 2 मिनट काम है, फटाफट जल्दी जल्दी चलो तो मैं बता दूं। मतलब आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पता चल जाएगा। पता चल गया। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी मैक कैसे होगी। नोटेड सर। वेट जो मैक है ना, मैक, लास्ट पेज। यस सर। HI रेड पी है ना, रेड पी, तो ये बन गया RCH3, यही बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे HI है, HI आयोनाइज होता है किसमें? H+ और क्या हो गया I-। सबसे पहले RC डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा? H पे कौन जाता है? H+ जाता है। क्या करेगा जाके? RC डबल बॉन्ड होगा और क्या बनाएगा? प्लस चार्ज और क्या होगा? H एसिड बेस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना देंगे? OH H और क्या हो गया? प्लस चार्ज बराबर ना। इस पे कौन अटैक करेगा? I-। तो क्या बन जाएगा? RCOH क्या हो गया? H और क्या हो गया? I हो गया। फिर इस पे दूसरा मोल HI जाएगा, कहाँ पे आएगा? OH को किस में कन्वर्ट करेगा? I HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जानते हो। अब इसको क्या करेगा? I को रिड्यूस करेगा किसमें? H में। H दोनों H आ गए और फिर क्या निकल गया? I2 निकल गया ना, 2I2। अब ये I2 जाके क्या करता है? फास्फोरस से रिएक्ट करके कन्वर्ट कर देना। मतलब जो ये फास्फोरस लिया है, क्यों लिया है? I2 को कन्वर्ट करता है। पहले इसको लिख लो तो मैं वो भी बता देता हूँ। सर आप अभी लास्ट में क्या बता रहे थे? फास्फोरस क्या करता है I2 को? अगले पेज पे। ओके सर। सर वहाँ पे आपने दूसरी बार जब HI ऐड किया तो आपने SN रिएक्शन करवाया। और क्या कराएंगे? OH का I में रिप्लेसमेंट ऐसे नहीं है ना। अब क्या होता है? ये 2P है ना, 2P और प्लस 3I2 मिलके क्या बनाते हैं? 2PI3। फास्फोरस का क्या काम है देख लो। अब प्लस 3H2 और ये फर्दर आगे रिएक्ट करके क्या बना देता है? 3HI प्लस H3PO3। Sir, can you just show the page before this for 1 minute? सर आप एक बार ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि 2HI से RCH3 कैसे बना? वही तो लिखा है, क्या मैकेनिज्म लिखा? अभी तक क्या कर रहे थे? वही तो देखो ना। H+ जाके O पे अटैक किया, फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, फिर I- प्लस वाला स्टेप जब RC2IH से फिर 2HI रिएक्ट किया वो वाला। HI बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अच्छा ओके सर समझा। H+। So can you show the next page? मतलब अगर मैं ये दे दूं क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी HI कंज्यूम फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, और हाउ मेनी HI कंज्यूम्ड
या कंज्यूम फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। इंटीजर में अगर क्वेश्चन बना है तो आप बना दोगे HI रेट पी, और क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन। चलेगा ना? बोलो। यस सर 4। यस सर 4 होगा। अब तुम आंसर बताओ, आंसर 4 हो जाएगा। यस सर 4। जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। बोले बच्चों? यस सर। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे भी HI रेट पी लेते हैं। HI रेट पी क्या बन जाएगा, RCH3। अब इसकी मैकेनिज्म क्या हो गई भाई, HI किस में जाएगा, H प्लस प्लस I माइनस, जानते हो ना। RCOOH पे क्या हो जाएगा, H प्लस अटैक करेगा कहाँ पे, O पे, क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, और क्या हो गया, OH है ना। बोलो बच्चों, सही है। इसका क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RCOH OH प्लस चार्ज, फिर I माइनस अटैक किया, क्या बन जाएगा, RCOH OH OH I बराबर। अब फिर कितने I ऐड कराएं, सर 2 H के बदले 2 I। 2 I ऐड करा दो, और कुछ नहीं। बना लोगे ना, RCIIIIII, फिर इसको 3HI से ट्रीट कर दो, क्या बन जाएगा, RCH3। कितने I2 निकल गए, प्लस 3 I2। अभी I2 फिर उसी से रिएक्ट करके क्या बना देगा आगे, HI। वही यही PI प्रोडक्ट बना दे, बाई 3 प्रोडक्ट PI3 PI3। और वो तो सब में वही होगा। सर तो इसमें कितने कंज्यूम हुए HI? आप बताओ, काउंट करो। सर 6 होंगे क्या? सर सर 6 हाँ हो गए ना। 6 होंगे। HI कंज्यूम कितना हो गया, 6। बराबर बच्चे। ये रिएक्शन लिख दिया था और ये नीचे मैक लिख दिया था, कैसे हुआ, आना चाहिए। टोटल कंज्यूम तो कितने हो गए, 6 ही होंगे ना। बाई प्रोडक्ट में 3 बनेगी भी तो HI तो उससे क्या मतलब है, यहाँ तक क्या हुआ, कन्वर्जन में तो क्या हुआ, HI कितने कंज्यूम हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एस्टर मान लो एस्टर, HI रेट पी ले लो, HI रेट पी, तो क्या बन जाएगा, RCH3 प्लस R-H। इसमें क्या होगा, पहले HI गया कहाँ पे, ओ डबल बॉन्ड। RCOH, तो यही बनाना, फिर HI गया, RCII हो गया,
फिर इस पे क्या हो गया, HI गया, जाएगा ना कि नहीं जाएगा? क्या बनेगा? सर ओ आर डैश निकलेगा। R-OH बन गया, अब प्लस RCII बन गया, ये बन गया। इसको 3 मोल HI से ट्रीट करो तो कितना हो जाएगा, RCH3, और इसको किससे फिर HI से ट्रीट करो तो क्या बनेगा, R-I, और फिर इसको HI से ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा, RH, ये भी बन गया, ये भी बन गया ना। कितने कंज्यूम हो गए, काउंट करो। 6 7 सॉरी 7 7 हो जाएगा ना सर? सर 7 हो जाएगा। कैसे? अरे तो पहले स्टेप में वो डबल बॉन्ड निकलेगा तो एक है, ऊपर भी एक है ये ना सर उसके लेफ्ट पहले पे। भी एक है। 2 है, सर उसके पहले 3 है ना, 3 के बाद सर सर 8 8 हो होएगा जाएगा सर सर। 9 सर होगा 8 होंगे सर 8 9 होगा ना 6, 7, 8, 8 हो गए ना। सर। उसके ऊपर फिर वो HI जो टूट के, अब क्या HI 8 सर हो नहीं गया, वो फर्स्ट में HI टूट के जो H प्लस और I- बनता है उसका भी ना। तो टोटल तो काउंट ही कर लिया, अब कहाँ से लाएंगे, घर से? ऊपर वाला भी तो है ना, 1 काउंट तो किया, देखो ना, कहाँ कह रहे हो, सर 1 नहीं ये 2 पेज 3, पे तो 8 है फिर। अब बस यहीं दो तक ना वाला बन HI गया, फोर्थ एल्केन वाला। हो गया, कंज्यूम हो गया। कितने HI एल्केन बनने में कितना हो गया, फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन एबव कन्वर्जन में 8 हो गए, बन गया बराबर। नेक्स्ट पेज दें। 1 मिनट। मूव फास्ट। RX है, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, HI रेट भी से लोगे ना, ट्रीट करोगे HI रेट भी, क्या बनेगा, RH एल्केन। सब एल्केन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जानते हो आप, HOH OHH। अब तो इस सीरियो केमिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, HI रेट भी ले लो। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये CH2OH है, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हुआ है, और क्या हो गया, C है, ये H है, और क्या हो गया, OH COHH COHH, और क्या हो गया, C 3 2 5 और 1 6। HI रेट भी प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। सर वो येलो वाले का मैकेनिज्म क्या होगा? वही HI क्या आ गया, H आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, केवल H आ गया, और क्या, जो पहले मैकेनिज्म नहीं कराया था वही है, सेम मैकेनिज्म। HCOOH है, HI रेट भी ले लो, बना सकते हो क्या, प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, था बस मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब प्रोडक्ट का मतलब वही मेजर ये ना, एल्केन बना रहे हो ना, और क्या बताओगे? मेरे को लगा HI कंजम्पशन नहीं पता। अरे वो सब कुछ नहीं, अगर कोई पूछ देता, प्रोडक्ट एल्केन का प्रिपरेशन पहले से क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फर्स्ट से सर हेक्सेन।
हेक्सेन है। हेक्सेन, हेक्सेन दोनों से हेक्सेन बनेगा, इससे मीथेन, और इस वाले से क्या बनेगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बराबर। यस सर। यस कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी ट्रिक बताया उसी से सॉल्व कर देना। इथाइल साइक्लोहेक्सेन CO ग्रुप को किसमें रिड्यूस कराओगे, CH2 में, OH को किसमें रिड्यूस कराओगे, H में, इसी तरह सबको H को OH 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 सबको रिड्यूस करा दो, समझ गए, और इसको भी रिड्यूस करा दो। लास्ट वाले का क्या बनेगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये किसका है, क्वेश्चन 4 का है आंसर। एक मिनट दिखाइए वो क्वेश्चन 4 का, जैसे कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, फटाफट बना दो। सर आप फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर सकते हो। OHH में जाएगा, COCH2 में जाएगा। क्वेश्चन 2 में तो हेप्टेन बनेगा। हेप्टेन नहीं, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 का हेक्सेन ही बनेगा। मैंने एक एक्स्ट्रा कार्बन डाल दिया। कैसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो ना। अब ये OH है, ये OH है, इसी में रिड्यूस होगा किसमें, HH में, इसमें H में, कितना कौन सा बन गया, 1 2 3 4 5 6, क्या बन जाएगा, 7, है ना। हेप्टेन बराबर। मैंने ये दे दिया, क्या बनाओगे जल्दी बोलो। बोलो। इससे तो ये बन गया ना, और दूसरे वाले से क्या बनेगा, टेल मी जल्दी फटाफट। क्या बनेगा आंसर, सब प्रोपेन। यस सर, प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन 2 मोल। प्रोपेन बनेंगे। यस रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सर आप 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हो प्लीज। विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसको बोलते हैं LAH। ये लास्ट वाला नहीं समझा। मैकेनिज्म अभी बताया है ना, उससे चेक करो। ओके सर, ट्राई करते हैं। सेम मैकेनिज्म बताया पीछे, विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी रिडक्शन है, यहीं पे जानो, ये X है, एल्काइल हैलाइड है, इसको रिड्यूस करते हैं। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिड्यूस होता है इसमें। सर 11th मेथड है कि फिर उसका कंटिन्यूएशन। क्या 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 सर ये 11th मेथड है कि फिर उसका कंटिन्यूएशन हो, रिडक्शन ऑफ HI वाले से। नहीं, अब 11th कर लो इसको। क्यों, क्योंकि वो HI रेड पी का तो सारा खत्म कर दिया ना, अब अलग कैटेगरी का रिडक्शन है, तो रिडक्शन ही लेकिन अलग है, ठीक है। ये अगर रिड्यूस करेंगे इसको तो RH बनता है, तो लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। होता क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव किया डेल माइनस, इस पे डेल प्लस,
और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं LiLH4, यहाँ से H माइनस निकलता है, H माइनस, ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वो लीव करेगा, क्या बन जाएगा RH। मतलब कौन सा रिएक्शन है, SN2 प्लस AlH3 प्लस LiX। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वही LiX और AlH3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, टेट्राहाइड्राइडो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। H माइनस देता है कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं LAH। LAH का मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अगर LAH कहीं लिखा जाए तो समझ जाना क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देता ये रिएक्शन, क्यों? क्योंकि वो एल्कीन बनाता है। कैसे, अभी बताते हैं। वन डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव व्हाट, alkane, but 3 degree alkyl halide gave alkene by E2 elimination. नेक्स्ट पेज दें। थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड, मान लो ये दे दिया जाए CH3 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 X लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा जान रहे हो, एल्कीन बन जाएगा। कैसे, आप जानते हो CH2 ये क्या हो गया H है, और क्या हो गया CH3 है, CH3 है, और क्या हो गया X है। ये H माइनस ना, H माइनस कहाँ से आया, अरे ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है H माइनस निकला और ये लीव किया, राइट, तो क्या बना, एल्कीन। बाय विच मैकेनिज्म, E2 बराबर। और 3 डिग्री में क्या होगा, एलिमिनेशन ज्यादा फेवरेबल होता है ना, मालूम है आपको। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, but 1 degree 2 degree give substitution product with lithium aluminum hydride, with lithium aluminum hydride। देख लो, लिख लो सारे लोग। अब बोलो उधर से, तो मैं स्टॉप पेज करके फिर से शेयर करूं, जल्दी बताओ। So when you wait for 1 second. हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिख लो। Noted, sir. रुक जाओ, नेक्स्ट सेट देता हूँ, रुक जाओ, 20 पेज हो गया, रुक जाओ। देखो स्क्रीन आ गया बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो ये
उसी में रिड्यूसिंग रिडक्शन में ही जैसे ये RX है, RX ये इसमें 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री लो और इसको रिड्यूस करा दो RH में, और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये लिखते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। सर वो LH वाले मेथड का कंटिन्यूएशन है। हाँ बस रिडक्शन एक ही जगह लिख डालो, अब एक ही हेडिंग में। या इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। मैकेनिज्म वही है, कोई दिक्कत नहीं है, X है H आएगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। मैकेनिज्म यही है सबका। सर यहाँ 3 डिग्री के लिए E2 क्यों फॉलो नहीं होएगा? नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि ये H प्लस H माइनस देने की टेंडेंसी बहुत उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, इसलिए। हमारी बात समझ रहे हो, रिड्यूसिंग पावर के ऊपर है ये, जो ओके आपको मालूम होना चाहिए पावर के हिसाब से है, ठीक है। सर मुझे रीजन समझ नहीं आया। पावर रिड्यूसिंग, उसमें बहुत ज्यादा पावर है, H माइनस देने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो जल्दी से क्या होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन होगा। इसमें थोड़ा सा पावर कम है, ये तीनों को रिड्यूस करता है, वो सेलेक्टिव रिडक्शन है, मालूम होना चाहिए आपको, तभी लॉजिकली नहीं प्रूव कर सकते, वो पावर के हिसाब से है, ओके सर। ये मालूम होना चाहिए आपको, ऐसे कोई लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो। अब पावर मैंने बोला तो आपको समझ में नहीं आया, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि पावर के हिसाब से है कि उसमें H माइनस जल्दी निकलता है, उसका पावर ज्यादा है, तो वो जल्दी क्या कर देगा 3 डिग्री को एलिमिनेट कर देगा, H माइनस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, निकलता है इसमें भी H माइनस ही है लेकिन कम होगी, तो दोनों के पावर से है। लेकिन आपको सॉल्विंग के लिए मालूम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, वो सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते ही है। जैसे ये एक RX है और सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लोगे NaBH4, या इसको बोलते हैं SBH या NBH बोलते हैं, इसमें भी क्या होगा RH होगा, लेकिन ये किसको सेलेक्ट करता है, ओनली 2 डिग्री और 3 डिग्री को, 1 डिग्री को सेलेक्ट नहीं करता, मतलब ये केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री को रिड्यूस करेगा, तो 1 डिग्री को रिड्यूस नहीं करता, सेलेक्टिव नेचर है इसका। So could you show the previous page, please? Thank you, sir. इसको बोलते हैं सोडियम क्या बोरोहाइड्राइड, अब इसके अलावा RX है, इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और मेटल लो M और H प्लस ले लो, मेटल एसिड, तो इससे H बनता है RH। अब मेटल क्या हो सकता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ZnHCl हो सकता है हीट, या क्या हो सकता है ZnNaOH हो सकता है, बेस में भी होता है ये रिएक्शन, ZnNaOH।
हीट। फिर क्या होगा, बहुत सारे होते हैं, ZnC2H5 हो सकता है, ZnCH3COH हो सकता है। फिर कॉपर जिंक कपल, मतलब एक साथ लेते हैं कॉपर जिंक कपल, और इसको हमने क्या ले लिया, C2H5OH। बराबर। कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ, जरा आप लोग पहले इसको लिख लो तो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। अब हम लोग प्रिपरेशन खत्म करने की कगार पे हैं, थोड़ा सा है, फटाफट चलो तो मैं बता दूं। केमिकल Done, प्रॉपर्टी sir. लिख लो पहले, लिख लिया। अब इसमें कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सारे ले लेना एक साथ, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। सर ये जितने भी एजेंट्स हैं ये नीचे वाले रिएक्शन के लिए है, राइट? हाँ, इसके लिए क्लियर? क्यों? देखो ये नीचे वाला रिएक्शन कैसे होता है, मेटल गया ना M+2 में, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। एल्काइल एलाइड है ना, तो यहाँ से क्या निकला, X-, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा, R-, और क्या हो गया, X-, और इस पे क्या आ जाएगा, H+ जो लिया है उससे क्या आ जाएगा, RH। समझा मुझो? जो अभी पीछे रिएक्शन लिखा था उसकी मैकेनिज्म है। फटाफट। Sir, next page, please. यस। Thank you, sir. नेक्स्ट पेज है। सर एक डाउट है। हाँ सर हमने पिछले पेज पे लिखा था कि ZnNaOH और हीट देंगे सर तो फिर रिएक्शन होगा सर, NaOH बट है ना, तो एक्वस NaOH है ना, सर तो पानी मुझे होगा ना। डाउट है कि R- में फिर H+ अटैक कैसे करेगा? R- पे H+ नहीं, H- होगा ना भाई, ये निकलेगा तो R- बन गया, और वाटर जो दिया एक्वस NaOH, उससे क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा ना। ओके सर। ये देखो, ये लास्ट प्रिपरेशन है, लास्ट नंबर कौन सा दें जरा बताओ। सर 12। ये भी आपको बता दें, उल्फ किस्नर, सर एक सेकंड प्रीवियस पेज से रुक जाओ। उल्फ किस्नर रिडक्शन एंड दूसरा रिएक्शन इसी में लिख लो, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन
क्लेमेंसन रिडक्शन। दो रिएक्शन है, अभी मैं बता के इसको आगे बढ़ाता हूँ। सर ये सेकंड वाला क्लेमेंसन है, CLE। हाँ, CLEMENSON, CLE, MENSONS और WOLFF किस्नर, KISHNER। देखो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है, H याद रखना। दोनों किस में जाता है? RCH2H में जाता है। ये ग्रुप इसमें जाता है, ये ग्रुप इसमें जाएगा, मतलब CO ग्रुप CH2 में। इसमें एक रिडक्शन तो आप जानते हो, HI क्या, रेड पी। दूसरा रिडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ZnHG कंसंट्रेटेड HCl, राइट। और तीसरा हो गया आपका NH2 स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये प्रेजेंस, तो क्लेमेंसन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उल्किस्नर। ठीक है बच्चों? सर कौन सा वापस बता सकते हो? मैं लिखता हूँ ना, इफ रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of क्या, ZnHG Kong HCl, then called क्या, Clemenson's reduction। if take place in the presence of NH2 strong base, strong base called Wolff-Kishner। अब तो समझ गए ना यस कि मतलब कौन सा रिएक्शन है? बोलो। यस सर दिखाइए ना प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज भी देखोगे? लो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा कि अलग? प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, एल्केन बना दिया, और क्या बनाया है? एल्केन ही है ना, एल्केन पढ़ रहा है, एल्केन का प्रिपरेशन। ओके। क्यों? दोनों से सेम ही बनेगा, बराबर। सर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा? कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, बहुत तगड़ा बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग चाहिए। सर ZnHG कौन से फॉर्म में होगा? एमएलगम। ओके सर। देखो क्लेमेंसन, सर प्रीवियस पेज। रुक जाओ थोड़ा सा। क्लेमेंसन रिडक्शन पॉइंट लिख डालो फटाफट, अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ही बतानी होगी। बोले आगे, जिंक
fused with zinc fused with Hg, which exists in semi-solid form. Called zinc amalgam. अभी कोई पूछ रहा था ना, ये जिंक एमैल्गम, जिंक एमैल्गम, ये जिंक है, जिंक। Concentrated HCl used, concentrated HCl used for high concentration of H plus ion. Concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 do not use because it favor dehydration reaction. Acid sensitive group give other products, yeah, other reaction. Acid sensitive group acid sensitive groups give other products. या other reaction. लिख लिया बच्चों? यस सर। आखिरी पॉइंट का मतलब नहीं समझ। समझाएंगे समझाएंगे, वेट करो, समझाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है एसिड सेंसिटिव ग्रुप do not favor Clemmensen reduction. Because they give other reactions. सर ये नया पॉइंट है कि प्रीवियस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन? आप प्रीवियस पॉइंट में ही ब्रैकेट में लिख डालो, मैं समझा दूंगा। अभी टाइम है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया, 35 हो गया। अरे यार तब तो रहने दो, हमारी दूसरी तीसरी भी क्लास है, बहुत है। चलो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। एमटी में इधर तक ही आएगा मतलब? हाँ हाँ यार, एमटी में टेंशन ना लो, जो पहले पढ़ा है वही आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म खूब बढ़िया से पढ़ो। हाइड्रोकार्बन जो आपने पढ़ा है पहले वही आएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन में किधर तक आएगा? हाँ, हाइड्रोकार्बन में किधर तक आएगा?
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। एल्केन में कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत। सर मतलब मेजर रिएक्शन मैकेनिज्म ही करना है ना? हाँ भाई, अगर वो कर रहे हो तो आपका हाइड्रोकार्बन भी तो तैयार हो रहा है, मतलब एल्कीन एल्काइन का प्रिपरेशन तो पूरा वही है ना, समझा? हाँ यस सर, थैंक यू। बाय सर। सर प्रीवियस पेज दिखाना। ओके, थैंक यू। हाँ देख लो प्रीवियस पेज देख लो, इसके पहले वाला भी पेज देख लो, ये लो प्रीवियस, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, यहीं से स्टार्ट किया था। अगली बार प्रॉपर्टी बताएंगे इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी। सर इसके पॉइंट्स खत्म हो गए। पॉइंट्स खत्म ही हो गए, अब अगली बार समझाएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।